सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ के लग गई थी अपने कामों में। बच्चे अभी सो रहे थे और आज ईशिका की फरमाइश पे बन रहा है पोहा। और पोहा बनाना बहुत ही आसान है और 5 ही मिनट में बहुत तैयार हो जाता है। कितना खिला खिला बना है, बहुत अच्छा लगता है। बिहान को पोहा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसके लिए एक रोटी बनाई है और ये गोभी की सब्जी, पकौड़े की सब्जी बनाई थी, वो उसके लिए गर्म कर दिया, क्योंकि क्या 10 बजे खा लेते हैं। अभी मौसम ठीक है इसलिए खराब नहीं होता, अच्छे से मैं उबाल देती हूँ सुबह। उसके लिए मैंने बांध दिया रोटी। दोनों बच्चों का टिफिन हो गया था रेडी और फिर मैंने उनको उठा दिया था, वो भी रेडी को स्कूल चले गए थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मेरा काम पूरा बाकी है, बर्तन झाड़ू पोछा सब पड़ा है। और ये देखो पूरा काम पड़ा है मेरा। अभी काम करूँगी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये भी ड्यूटी पर चले गए हैं। अभी मैं हूँ, कपड़े भी धोने, आज बहुत सारे कपड़े हैं। कल वीरवार था, कपड़े नहीं धोए मैंने, आज धोऊंगी। इसका कमरे से स्टार्ट किया मैंने और इस कमरे में कुछ ज़्यादा फैला रहता है क्योंकि रात को यहाँ सोते हैं। पहले कंबल को फोल्ड किया और फिर चादर को अच्छे से साफ़ किया। देखो काम तो हमारा सुबह का सबसे लेडीज़ का सभी का यही रहता है, लेकिन फिर भी इन कामों में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना पीना देने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है हमारा। और फिर मैंने झाड़ू लगाया, दोनों कमरों में निकाल लिया था। फिर मैं बरामदे में आ गई और अच्छे से जो भी सामान अच्छे से जहाँ जहाँ पे रखना होता है पहले वो सामान रखना पड़ता है, फिर हमको झाड़ू लगानी पड़ती है। और देखिए ये सूट मैं सिल रही थी, अभी थोड़ा बाकी है। ये सूट को भी मैं करूँगी अगर आज टाइम लगेगा तो। पहले यहाँ फिर सेट किया, अच्छे सामान रखा, फिर मैंने पूरे घर में लगा दी थी झाड़ू। फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, बर्तन भी बहुत हो गए थे, सुबह सुबह बहुत हो जाते हैं। कई ऐसे बोलते हैं ना कि बाहर रहती है, काम ही क्या होता है, छोटा सा परिवार। देखिए परिवार चाहे कितना भी हो, अपने बच्चों का परिवार तो परिवार है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम तो वही रहता है, खाना पीना भी तीनों टाइम का। और देखिए काम फिर वही हो जाता है, बर्तन साफ सफाई, कपड़े धोना। लेकिन क्या होता है कि परिवार में रहने के बाद बस काम थोड़ा दुगना हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन काम तो यही रहता है सब कुछ। बाहर रह के एक जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या वहाँ रहने के बाद क्या बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, बच्चों को संभाल लेते हैं। यहाँ हमें अपने बच्चों को खुद ही संभालना होता है। आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी पूरे साफ हो गए थे। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा मैंने दोनों कमरे में लगा दिया था, अब बरामदे के बारी है। कपड़े पड़े हैं मेरे बहुत सारे, धोने पड़ेंगे, घर का तो पूरा काम हो गया। तो कपड़े धोऊंगी, 2 घंटे लगेंगे। मशीन तो है नहीं है कि मशीन में डाल दिए तो हो जाएंगे, हाथ से धोने बैठूंगी। अभी 2 घंटे लगेंगे और फिर बनेंगे, तब तक 12 बज जाएंगे। बच्चे का भी आने का टाइम होता है, 1-1:30 बजे बच्चे आते हैं। और कितना अच्छा मौसम, आज तो हवा ना बहुत ज़्यादा हवा चली है यहाँ पर भी, पूरा मौसम हो रखा है यहाँ पर। लेकिन धूप तो है अच्छी, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मेरे कितने कपड़े हैं। एक दिन कपड़ों को ना धोना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और वीरवार को तो मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। और देखिए मशीन लेने को तो अभी ले ले, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेती, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है कपड़ों के साथ, और एक क्या मशीन आ जाए ना तो फिर हाथ से धोने का मन ही नहीं करता। और कुछ कपड़े फिर मशीन में साफ नहीं होते, फिर हाथ से धोने पड़ते हैं, लेकिन फिर वही मेहनत हो जाती है, इससे अच्छा है हाथ से ही धो लो। कपड़े धोने बैठी और ये देखिए पानी चला गया। 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही कपड़े धोती हूँ पानी चला जाता है, फिर मेरे को बाथरूम में से लेके आना पड़ता है और फिर यहाँ पर धोना पड़ते हैं मेरे को कपड़े। बहुत मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे पानी जाता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, हर रोज़ इस टाइम चला ही जाता है पानी। पानी का वेट करते करते बच्चों का आने का टाइम भी हो गया था। आज लिफ्ट बंद थी, आज पता नहीं क्या हो गया था। वैसे तो रूम पे तो लाइट आई हुई थी, लेकिन लिफ्ट की बंद थी। और मैं नीचे जा रही हूँ उनको लेने के लिए, क्योंकि इतना भारी भारी बैग रहते हैं तो, और 6 मंजिल पर आना पड़ता है, इसलिए फिर मैं नीचे चली गई उनको लेने के लिए। तब तक बच्चे भी आ गए थे। और देखिए इतने भारी भारी बैग लेके, क्योंकि आदत नहीं है ना आने की, और लिफ्ट से ही आते जाते हैं। बच्चे तो भाग गए थे और मैं दोनों के बैग उठा के लेके आ रही थी, और मेरे को इतनी थकावट हो गई थी। 6 मंजिल पे, अभी तो 4 मंजिल पे आए हैं। बच्चे आने के बाद देखिए ईशिका तो खा रही थी अंगूर और ये कर रहा था मस्ती। ये फ़ोन लेने के लिए मेरे पास है। 6 मंजिल पे चढ़ के सांस फूल गया, लिफ्ट से आते जाते हैं ना, इसलिए ना आदत ही नहीं है। और कुछ टाइम के बैग इतने भारी भारी रहते हैं बच्चों के, वो उठा के लेके आने पड़ते हैं। लिफ्ट में पता नहीं चलता, लेकिन आज जब सीढ़ियों से लेके आए हैं ना, आज पता चला कि कितना कितना भारी बैग है। बच्चों पे है ना बहुत ज़्यादा वजन है। हमारे टाइम में इतना नहीं होता था, अब तो हर एक सब्जेक्ट की
दो दो भूख रहती है। बच्चों को खाना देने के बाद तब तक पानी भी आ गया था। फिर मैं यहाँ पे ले आई थी कपड़ों को, और फिर मैंने यहीं पर ही कपड़ों को पानी से निकाला और फिर बाहर सुखाई गैलरी में। अभी नहाई हूँ, 2 बज चुके हैं और पानी की वजह से इतना टाइम चला गया मेरा। कपड़े अभी धोए हैं पानी आने के बाद 1 बजे के बाद, वरना तो कभी काम हो जाता, लेकिन अभी पानी आया था तो अभी कपड़े धोए पहले, फिर गैलरी धोई और उसके बाद फिर मैंने अभी नहाई हूँ। बच्चे आ गए थे तो उसको खाना दे दिया था मैंने उनको। तो अभी बाकी का काम बाकी है, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर काम चालू करूँगी। मैंने यहाँ पर बाल सुखा लिए थे और ईशिका आई थी मेरे पास, कुछ बोल रही थी। ये अभी तक इन्हें ड्रेस नहीं चेंज की, मैं इसको बोल रही थी कि ड्रेस चेंज कर ले पहले। और ये देखिए मेरे को पता भी नहीं था, ये कुछ मस्ती कर रही थी कैमरे को देखकर। और ये देखिए मैंने गैलरी में सारे कपड़े सुखा दिए यहाँ पर। और देखिए कबूतर बैठा, सुबह से बैठा है और एक अंडा भी दिया इसने। और मेरे को डर है अंडा कहीं गिर ना जाए नीचे, और ऐसे फिर मैं कहीं और रख भी नहीं सकती इसको। और बोलते हैं ना कि कबूतर का आना शुभ होता है, मेरे को बस यही है कि अब लेके चले जाए यहाँ से। और फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, कम से कम 1-2 घंटे मैंने रेस्ट किया। फिर उठ के शाम की लगाई मैंने झाड़ू, और आज बनाना था साग। फिर मैं साग लेके बैठ गई हूँ, और 3 तरह का है, ये बथुआ भी है, पालक भी है, और एक और जो आता सरसों वो भी है। तो मैंने साग को पहले छांटा और उसके बाद फिर धो के अच्छे से। साग को क्या उबलने में टाइम लगता है और फिर बनने में भी टाइम लगता है। जब तक साग होगा तब तक मैं कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी, ओके, क्या प्रेस के अलग निकाल लूँगी और अलमारी में रखने के वो अलग निकाल लूँगी। मैं फोल्ड करके आई तब तक मेरा साग भी उबल गया था। और फिर मैंने इसको छोंक लगाने की तैयारी, मैंने छोंक लगा लिया था। और फिर बनाई थी मैंने रोटी, इनके लिए बनाई थी मैंने बाजरे की रोटी, क्योंकि ये बाजरे की रोटी बहुत खुश होकर खाते हैं। और बच्चों के लिए और मेरे अपने लिए मैंने बनाई थी गेहूं की रोटी। हमारा खाना पीना हो गया था, बच्चों ने और हमने सब ने खाना पीना हमने खा लिया था। और देखिए अब है ना, ये हर रोज है ना, 1-2 महीने से चिड़िया हमारे यहाँ पर बैठती है आके। हमने यहाँ फैन लगाया एक दिन, तो वो ढूंढ रही थी, बार बार यहीं आ रही थी, तो हमने फैन को उतारना पड़ा। और क्या, अभी चिड़िया बेचारी बैठी है तो बैठने दो, जब जाएगी अपनी मर्जी से चली जाएगी। या चिड़िया का आना शुभ माना जाता है।